नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनि देव के विषय में। किस प्रकार से आप केवल 6 ऐसे उपाय जान लीजिए जिससे करने से आपका जीवन सुखमय बन सकता है और सभी शनि दोष, शनि ढैया, शनि साढ़े साती, शनि की साया सब कुछ खत्म हो सकता है। बिल्कुल साधारण से उपाय है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे वह लेडीज़ है, चाहे वह जेंट्स है, चाहे कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करना चाहता है, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। आपकी कुंडली में शनि दोष चाहे कितना भी है, चाहे निम्न है, चाहे पूर्ण है, चाहे आपको साढ़े साती चल रही है, उसके लिए भी इसमें उपाय बताए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी मित्रों के लिए। हमारी वीडियो में दिखाया गया कोई भी सामान आप ऑनलाइन www.timeshopee.in पर जाकर आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चाहे वह शुक्रदंत हो, बिल्ली की जेर हो, सियार सिंगी हो, इंद्रजाल हो, भैरव कंगन हो या अन्य कोई भी उत्पाद जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह अपने घर बैठे अपने नाम से सिद्ध करवाकर आसानी से मंगवा सकते हैं। अन्य सभी उत्पाद जिस प्रकार से ताबीज, रुद्राक्ष, हाथ द्वारा बनाए गए भोजपत्र पर यंत्र और हवन का सामान, जोत बाती, धार्मिक किताबें और धूप और अगरबत्ती आप अपने घर बैठे हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, बात करते हैं शनि देव के उन 6 उपायों के बारे में जिससे कर्म फलदाता शनि देव प्रसन्न हो सकते हैं। हम सभी जब शनि देव का नाम सुनते हैं, अपनी कुंडली में यह जानते हैं कि शनि दोष चल रहा है, शनि साढ़े साती चल रही है, तो सभी इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनको काम करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उनके कोई भी काम बन नहीं पाते। हर जगह अड़ांस ही अड़ांस उनके जीवन में आती है। चाहे वह किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो वह निष्फल हो जाता है। तो किस प्रकार से आप शनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय मेरे द्वारा बताए जाने वाले हैं जिसके करने मात्र से आप अपनी कुंडली के शनि दोष को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय की अगर मैं बात करूं, जो कि है दान करने की विधि। आखिर शनिवार को दान क्या करना चाहिए जिससे आपके कुंडली में अगर निम्न शनि दोष है, ध्यान रखिए मैं अलग अलग उपाय बता रहा हूं, अलग अलग शनि क्रिया के बारे में। अगर निम्न शनि दोष है, शनि का केवल प्रवेश हुआ है आपकी कुंडली में, तो केवल दान करने से ही आप अपने निम्न शनि दोष को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए जो दान की वस्तु है, जो केवल शनिवार को आपने दान करनी है, संध्या के समय इसका दान करना है। संध्या यानी जब 2 समय मिलते हैं, दिन और रात मिलती है, उसको संध्या काल कहते हैं। शनिवार की रात्रि संध्या काल के समय आपने इसका दान करना है। तो सबसे पहली चीज है काले तिल का दान। काले तिल आसानी से आपको बाजार में मिल जाते हैं। उसके बाद काले कंबल का दान। मित्रों, सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों के समय में आप किसी भी जरूरतमंद को काले कंबल का दान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है काले कपड़े का दान। अगर किसी भी व्यक्ति को आप कपड़ों का दान करना चाहते हैं, आप कोई भी पहने जाने वाले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपने प्लेन कपड़ा लेना है और उसको दान कर देना है। आप कोई भी काली कमीज ले लीजिए, काला कुर्ता पजामा ले लीजिए, काला कोई भी वस्त्र ले लीजिए दान करने के लिए, उसके काम भी आए, उसको पहना भी जाए और वह आपको दुआ भी दे। ऐसा काम करिए जिससे इंसान आपको दुआ दे, शनिदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके ऊपर से जो निम्न साया है उसको खत्म करे। काले कपड़े का दान आप कर लीजिए, या फिर किसी जरूरतमंद के घर जिसके घर में बर्तन नहीं हो, उसको आप लोहे के बर्तन का दान कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई का दान कर दीजिए या लोहे के किसी अन्य बर्तन का दान कर दीजिए। तो लोहे के बर्तन का दान कीजिए। और किसी भी जरूरतमंद को अगर शनिवार के दिन राशन का दान आप कर रहे हैं, आटा दाल चीनी का दान कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ काले उड़द की दाल का दान अवश्य करें। काले उड़द की दाल के दान से ही शनिदेव जो भी निम्न आपकी कुंडली में शनि दोष होता है उसको खत्म कर देते हैं। तो यह थी निम्न शनि दोष हो, जिसमें अभी शुरुआत हुई है, जिसमें शनि दोष की, शनि साढ़े साती की, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपकी कुंडली में शनि दोष चल रहा है और उसके चलते आपको कोई गंभीर बीमारियां लग चुकी हैं, जगह जगह पर आपको केवल दवाइयों का सहारा लेकर ही जीवित रहना पड़ रहा है,
तो उसके लिए, रोग मुक्ति के लिए शनिवार के दिन आपने तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में थोड़ा जल भर लेना है। जल भरने के बाद उसमें काले तिल मिला देने हैं। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, तांबे के लोटे में जल भरने के बाद आपने थोड़े काले तिल मिला देने हैं और इसको ले जाकर आपने नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपकी चल रही गंभीर बीमारियों को भी छुटकारा दिला देते हैं। आपने केवल यह प्रक्रिया करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके इस रोग को शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त करें। इसके बाद बात आती है, अगर आपकी कुंडली में शनि दोष बहुत पहले समय से चल रहा है, उसके लिए आपने क्या करना है? आपने कोई ऐसा पीपल का वृक्ष ढूंढना है जिसकी पूजा अर्चना कोई ना करता हो या फिर बहुत कम लोग करते हो, कोई वीराने में हो, कोई सुनसान जगह पे पीपल हो, ऐसा पीपल आपने ढूंढ लेना है। ऐसे पीपल के वृक्ष के पास शनिवार के दिन सुबह जाकर आपने जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद 7 बार उस पीपल वृक्ष की परिक्रमा आपने करनी है। ध्यान रखें, जल अर्पित करने के बाद 7 बार आपने उसकी परिक्रमा करनी है। और अगर दोबारा शाम के समय उसी पीपल वृक्ष के पास आप जा सकते हैं तो एक दीपक आप अवश्य जला के आए सरसों के तेल का उसी पीपल वृक्ष के पास। अगर शाम के समय नहीं जा सकते, आजकल दिनचर्या सभी की ऐसी हो चुकी है कि समय इतना लग नहीं पाता, तो आप सुबह के समय ही वहाँ पर दीपक अवश्य जला के आए। जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करने के बाद एक दीपक वहाँ पर अवश्य जला कर आए। ऐसा करने से लंबे समय से चल रहे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं मित्रों, अपनी छाया को किस प्रकार दान किया जाता है। अगर आपके ऊपर शनि की छाया हो चुकी है, शनि की छाया होने के कारण आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, हर तरह से आपको निराशा का मुंह देखना पड़ रहा है, तो आपको यह मुंह किस प्रकार से दान करना है यह जान लीजिए। शनिवार के दिन आपने एक कटोरी में थोड़े से सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल लेने के बाद उसमें अपनी छाया को देखना है, अपने प्रतिबिंब को देखना है। यानी उस सरसों के तेल में अगर आप देखेंगे तो आपका चेहरा उस सरसों के तेल में आपको बराबर दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देने के बाद आपने वह तेल किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। जो भी गरीब परिवार हो, जिसको भी तेल की आवश्यकता हो, उसको आपने दान कर देना है। मित्रों, ऐसा करने से ये नहीं होता कि आपके ऊपर जो संकट है, जो आपके ऊपर काम नहीं बन रहे, ऐसा दान करने से उस गरीब के काम नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा मित्रों। आप इसको दान करेंगे, शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होकर अपनी छाया को तुरंत पीछे हटा लेंगे। इसमें यही प्रक्रिया होती है। आप ये मत सोचिए कि आप अपना दुख दर्द किसी को दे रहे हैं। दुख दर्द आप किसी को नहीं दे रहे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार के दान से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे विनती करके आपके शनि छाया को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। 5वां उपाय किसके लिए है? जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जिसके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने शनिवार को जिस प्रकार से आप शनिदेव मंदिर में जाएंगे, अपनी पूजा अर्चना करेंगे, उसी के साथ साथ एक नीला पुष्प भी आपने लेकर जाना है। नीले फूल अपराजिता के भी होते हैं, अन्य प्रकार के भी नीले फूल आते हैं। वह नीले फूल आपने शनिदेव को अर्पित करने हैं। यह फूल शनिदेव को अति प्रिय है। नीले फूल अर्पित करने के बाद 108 बार संस्कारित रुद्राक्ष की माला से या फिर संस्कारित काले हकीक की माला से आपने इस प्रकार से मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से यह छोटे से मंत्र का जाप करना है। 108 बार केवल आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए किस प्रकार से आपके लंबे समय से चल रहे शनि की 7.5 और ढैया कटता चला जाएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं जिसमें शनि दोष चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, उसके कारण उसके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है। हर जगह से वह कर्ज के नीचे दबा हुआ है। उसके लिए किस प्रकार से आपने उपाय करना है? उसके लिए आपने शनिवार को हनुमान जी को मनाना है। बिल्कुल मित्रों, आप यह अचंबा ना मानिए कि शनिवार के दिन शनि के लिए हम उपाय कर रहे हैं और हनुमान जी को किस प्रकार से मनाएं। हनुमान जी को मनाने से किस प्रकार से शनिदेव प्रसन्न होंगे? जब रावण के द्वारा शनिदेव जी को बंदी बना लिया गया था, उसके एक पिल्लर में बांध दिया गया था, तब उस पिल्लर से मुक्ति उनको हनुमान जी ने दिलवाई थी। और तब हनुमान जी को उन्होंने
यह वचन दिया था कि जो भी शनिवार के दिन आपकी पूजा आराधना करेगा, आपको प्रसन्न करेगा, उसके ऊपर मैं कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। उसी प्रकार से आपने शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है और साथ ही साथ आपने गुड़ और चने का भोग उनको अर्पित करना है। उनको भोग अर्पित करने के बाद अगर आपके आसपास कहीं पे बंदर है, कहीं पे वानर है, तो आप उनको यह गुड़ चना दे दीजिए, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाने के बाद आप बाहर, जो मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनको यह प्रसाद वितरण कर सकते हैं। आप स्वयं देखिए किस प्रकार से आपका कर्जा शीघ्र अति शीघ्र आपके ऊपर से उतरता चला जाएगा। आपके आय के स्रोत कुछ ना कुछ ऐसे बन जाएंगे कि कोई भी कर्जा आपके सर के ऊपर नहीं रहेगा। मित्रों, जो भी आप यह उपाय करेंगे, इसके लिए दक्षिणा स्वरूप ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार शनिदेव का नाम अवश्य लिखें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की। तो मित्रों, यह 6 उपाय थे। तो मित्रों, यह कुछ उपाय थे शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही विचित्र जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम के द्वारा प्राप्त होती रहे। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।